बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान हकीम की एक अहम ज़िम्मेदारी लोगों के अंदर गौर व फ़िक्र की सलाहियत पैदा करना है। सूरह हजर आयत नंबर 75 का तर्जुमा है। इसमें निशानियां हैं ध्यान करने वालों के लिए। बज़ाहिर फ़ितरत और तारीख़ी वाक़यात में इबरत पज़ीरी के बेशुमार मौक़े मौजूद हैं। जो लोग गहराई में उतर कर इसको समझना चाहते हैं, इससे सबक हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ी नेमत है। कुरान हकीम ने बारहा तारीख़ी वाक़यात का ज़िक्र किया है। उसका मकसूद यही है कि उन वाक़यात से सबक हासिल किया जाए, अपनी अक्ल व दानिश को पालिश किया जाए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि इंसान सिर्फ़ रोटी के लिए नहीं जीता, यानी उसकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ़ पेट भरना नहीं है, उसकी ज़िंदगी का मकसद इससे भी आगे है। हम ये कह सकते हैं इंसान के दो वजूद हैं। एक जिस्मानी वजूद है जो ज़ाहिरन नज़र आता है, और दूसरा रूहानी वजूद है जो नज़र नहीं आता। जो वजूद हमें नज़र आता है, जो हमारा जिस्म है, उसकी सेहत का हम बहुत एहतमाम करते हैं, हम वक़्त उसके लिए फ़िक्रमंद रहते हैं। लेकिन अपने रूहानी वजूद के लिए हम बड़ी लापरवाही दिखाते हैं। हम अच्छी से अच्छी ग़िज़ा खाते हैं ताकि हमारा जिस्म सेहतमंद रहे, लेकिन रूहानी जिस्म को सेहतमंद रखने के लिए हम लाइल्म हैं। हमें इसकी अहमियत का अंदाज़ा ही नहीं कि ये हमारी शख्सियत के लिए कितना अहम है। इंसान फ़ाक़ाकशी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जो शख्स भी भूखा रहेगा, खाना पीना छोड़ देगा, उसका जिस्म कमज़ोर हो जाएगा। इसी तरह हमारा रूहानी जिस्म है। अगर हम उसकी ग़िज़ा का एहतमाम नहीं करेंगे तो वो कमज़ोर होगा। जब वो कमज़ोर होगा तो हमारी अखलाकियात, हमारा खुदा के साथ ताल्लुक़ बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगा। हमारी ज़िंदगी पर्पज़ लेस हो जाएगी। हमारे अहदाफ सिर्फ़ खाना पीना ऐशो इशरत रहेगी। हमारी वो अक्ल व दानिश जो कि मादी सतह से हमें बुलंद करके मलकूती सतह पर ले जाती है, बल्कि उससे भी आगे ले जाती है, वो ख़त्म हो जाएगी। रूहानी अफलास हमें इस तरह दामनगीर होगा कि हमारी तख्लीकी सलाहियतें, हमारे सोचने समझने का अंदाज़ बिल्कुल मुरझा जाएगा। लिहाजा रूहानियत को ज़िंदा रखने के लिए उसी तरह फ़िक्रमंद होना चाहिए जिस तरह जिस्म की सेहत के लिए फ़िक्रमंद रहा जाता है। जिस्म की खुराक ग़िज़ा है, रूहानी जिस्म की खुराक सोचना, गौर व फ़िक्र करना, अपने इर्द गिर्द माहौल को देखना, उससे नतीजा अख़ज़ करना, अशिया के, मामलात के, तारीख़ी वाक़यात के ज़ाहिर पर न जाना, बल्कि गहराई में उतर कर उनसे सबक हासिल करना। इसके लिए बिला तात्तुल एक तफ़कीरी अमल की ज़रूरत होगी, कंटिन्यू थिंकिंग प्रोसेस की ज़रूरत होगी, क्योंकि इस्लाम जो है ये अक्ल व शऊर को अपील करता है। कोई शख्स भी इसके मैसेज को उस वक़्त तक नहीं समझ सकता जब तक उसका ज़हनी इर्तिका शुरू ना हो। ज़हनी इर्तिका ईमान की तरफ ले जाता है। इंसान को अपने क़ल्ब व नज़र को हमेशा चौकन्ना और मुतहर्रिक रखना चाहिए। वो सफ़र में हो, वो घर में हो, वो मुताला कर रहा हो, वो मुख्तलिफ़ मुशाहिदात कर रहा हो, वो मुख्तलिफ़ तजर्बात से गुज़र रहा हो, वो हर चीज़ के ऊपर गौर व फ़िक्र करे। ये गौर व फ़िक्र उसको खालिक की तरफ ले जाता है। वो बाहर निकलता है, वो देखता है क्यारी है, उसके अंदर फूल खिले हुए हैं, उन फूलों के मुख्तलिफ़ रंग हैं और उनकी खुशबू बेहतरीन है। ये इसको सोचने पे मजबूर करती है कि ये हुस्न किसकी तख्लीक है। ये मिट्टी से इतने खुशनुमा फूल कैसे पैदा हो गए, इनकी खुशबू इतनी सुंदर, इतनी बेहतरीन, इतनी लाजवाब और इतनी बेमिसाल कैसे हो गई। ये गौर व फ़िक्र की सलाहियत उसके ईमान को तक़वियत देती है, उसकी रूहानियत के लिए ग़िज़ा का काम करती है। वो चाँद के हुस्न को देखता है, वो सितारों की रफ़्तार को देखता है, वो पानी के बहाव को देखता है, वो कहकशाओं का चलना, वो दरियाओं का बहना, ये सब उसके गौर व फ़िक्र के मरकज़ व महवर होने चाहिए। यही चीज़ उसकी रूहानियत के लिए ग़िज़ा साबित होगी। इंसान और हैवान में बहुत सी बातों में मुशाबहत है, लेकिन एक बड़ा नुमाया ख़त फ़ासिल है। वो ये कि इंसान जो है वो चीज़ों की गहराई में उतर के उनसे सबक हासिल करता है, उनके बातनी मायनों को जानने की कोशिश करता है, जबकि हैवान जो है वो सिर्फ़ ज़ाहिरी चीज़ को देखता है। उसमें ये सलाहियत नहीं होती कि वो चीज़ों की गहराई में उतर कर असबाक हासिल कर सके। ये फ़र्क बहुत अहम है। जो लोग तजर्बात से, अपने मुशाहिदात से, तारीख़ से इबरत हासिल नहीं करते,
ان میں اور جانوروں میں بہت کم فرق رہ جاتا ہے۔ روحانیت جانور کا نہیں انسان کا تقاضا ہے۔ جانور روحانیت کے بغیر بھی رہ سکتا ہے، لیکن انسان روحانیت کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس کی زندگی کا کچھ نہ کچھ مقصد ہونا چاہیے۔ وہ صرف روٹی کے لیے زندہ نہیں رہ سکتا، وہ سطح حیوان سے بلند ہو کر جینا چاہتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اندر غور و فکر کرنے کی صلاحیت پیدا کرے، اپنے شعور کو متحرک رکھے۔ وہ روزمرہ واقعات سے سبق سیکھنے کا کوئی موقع ضائع نہ کرے۔ یاد رکھیے کہ روحانیت آپ کو ایک تخلیقی مفکر بناتی ہے۔ یہ صلاحیت اتنی اہم ہے کہ اگر یہ انسان کے اندر نہ ہو تو پھر انسان اور مجسمے میں بہت کم فرق رہ جاتا ہے۔